Bismillahirrahmanirrahim. Pyare students, Assalamu alaikum. I am Ali Hassan and I am your chemistry teacher. And welcome to my YouTube channel Chemistry with Ali Hassan. तो आज मेरे जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान और एग्ज़ाम्स करीब होने की वजह से जिनकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि कुछ स्टूडेंट्स के तो पहले ही पढ़ चुके होंगे फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने की वजह से और रात को लेट नाइट जागने की वजह से। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले हम किसी और के लिए जाग रहे थे, किसी इंसान के लिए जाग रहे थे, लेकिन अब जो है हमें पढ़ाई के लिए जागना पड़ रहा है। तो इस चीज़ का दुख होता है स्टूडेंट को कि जिस इंसान के लिए वो जाग रहे थे उसके लिए तो जागने में कोई मसला नहीं था, बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन अब जो है इन पढ़ाई के लिए जो जागना जो है ये हमें बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल लग रहा होता है। खैर एग्जाम्स हैं, हर साल आते कोई नई बात नहीं, गुजर जाएंगे। जितना ज़्यादा आप इनको सर पे सवार करेंगे उतना ज़्यादा ये आपको जो है प्रोलॉन्ग हो जाएंगे और आपको मुश्किल में डाल देंगे। बाकी नॉर्मल है, कोई पहली दफ़ा नहीं हो रही है। आपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स भी दिए हैं, आपने 9th 10th के बोर्ड के एग्जाम्स दिए हैं, तो एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए एग्जाम तो फिर जान छूट ही जाती है इंसान की। इतना ज़्यादा कुछ जो है ऐसा बल्कि वो जो डेज हैं, जो फेज है जिसके अंदर आप एग्जाम्स हो रहे थे वो जरूर एक पहाड़ जैसा महसूस हो रहा होता है कि डेली आपको इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन और हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। लेकिन ये है कि आप इतनी मेहनत करेंगे उतने आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे, नेक्स्ट आपको अच्छा एडमिशन भी मिल जाएगा, स्कॉलरशिप्स भी ऑफर होंगे। तो खैर ये सब चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। बाकी आप लोग जम के तैयारी करें, मेरी तरफ से गुड लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। और बेटा जी सिंसियरिटी के साथ, रेगुलरिटी के साथ, पंचुअलिटी के साथ, हार्ड वर्क के साथ जो है काम करना स्टार्ट करें और देन आप इसके रिजल्ट्स जो हैं वो भी देखेंगे। तो आज मैं जो है आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 4 इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। आइए इन क्वेश्चंस को मिलकर अंडरस्टैंड करते हैं। पहला क्वेश्चन, अच्छा चैप्टर नंबर 4 है, नेम है जी ग्रुप 5th एंड ग्रुप 6th एलिमेंट्स। ग्रुप 5th जो है वो नाइट्रोजन की फैमिली है, ग्रुप 6 जो है वो ऑक्सीजन की फैमिली है। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बेटा जी आता है, हाउ डज नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप, के नाइट्रोजन जो है वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर से मुख्तलिफ कैसे है। पहला पॉइंट है जी फिजिकल स्टेट की बात हो रही है कि नाइट्रोजन गैस है जबकि बाकी सारे एलिमेंट्स किस फॉर्म के अंदर होते हैं, सॉलिड्स फॉर्म के अंदर होते हैं। जैसे फास्फोरस हो गया। नाइट्रोजन हैव नो एलोट्रोपिक फॉर्म्स, नाइट्रोजन की कोई एलोट्रोपिक फॉर्म्स नहीं होती हैं, जबकि अदर एलिमेंट्स जो है उनकी होती हैं। जैसे फास्फोरस की आपने पढ़ी होंगी, दो फॉर्म्स होती हैं, एक व्हाइट फास्फोरस होता है, एक रेड फास्फोरस होता है। दूसरा नाइट्रोजन अकर्स इन फ्री स्टेट, नाइट्रोजन हवा के अंदर जो है फ्री स्टेट के अंदर भी पाई जाती है, जबकि अदर एलिमेंट्स जो हैं वो फ्री स्टेट के अंदर नहीं पाए जाते, वो कंबाइंड फॉर्म में डिफरेंट एटम्स के साथ जो है कॉम्बिनेशन के अंदर ये कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं। अगला जी NO2 द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको आपने जस्टिफाई करना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटा जी, कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, हम इसे कहते हैं कि सेल्फ रिड्यूसिंग स्पीशी। जो स्पीशी या जो कंपाउंड खुद को रिड्यूस करे या खुद को रिडक्शन, अपनी रिडक्शन करे, अपने अंदर हाइड्रोजन ऐड करे, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे NO2 है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको हम जब H2S से रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं आपके पास, एक तो आपके पास बन जाता है बेटा जी H2O, एक बन जाता है आपके पास NO, और ये जो H2S है ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फर के अंदर। यानी कि आप इसको ऐसे समझें कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इसने कैसे काम किया कि जो H2S था सल्फर के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ था, हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करके उसने इसको सल्फर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन, दूसरे की क्या करवा दे, ऑक्सीडेशन। तो इसने H2S की क्या करवा दी, ऑक्सीडेशन। कैसे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट Ki से जब रिएक्शन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जी आपके पास KNO3, एक सॉल्ट बन जाता होता है आपके पास, प्लस साथ में जो I2 है ये बन जाता होता है। अब इधर यहाँ पर क्या काम हो रहा है, आप इसको ऑक्सीडेशन स्टेट के सेंस में समझें। Ki के अंदर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी -1, पोटाशियम की क्या थी, +1। यहाँ पर I2 जो है मोलिकुलर फॉर्म में आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, 0। अब इस नुक्ते को समझें कि आयोडीन जो था ये -1 से किस स्टेट के अंदर चला गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेस में लिया हुआ था या गेन किया हुआ था उसको इसने लूज कर दिया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से NO2 ने
के आई की क्या करवाती ऑक्सीडेशन, कैसे कि इसके पास एक्सेस में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद था वो इसे छीन लिया और इसको I2 यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में लेके, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में हर किस एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीरो हो जाती है। तो इस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। गिव नेम्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की नेम भी बता दें और उसके फॉर्मूलाज भी बता दें जी। पहला है जी नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, मैंने नेम लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। नाइट्रोजन होता है जी और डबल बॉन्ड साथ में क्या होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन छठे ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6, ये देखें 2 और 2 कितने हो गए 4, ये देखें 5 और 6, ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। नाइट्रोजन 5वें ग्रुप से बिलोंग करता है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके वैलेंस शेल पे 5, ये देखें 1 2 3 4 और ये इसका क्या आ गया 5। तो इस तरीके से नाइट्रोजन ऑक्साइड आ गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में NO2 होता है, तो यहाँ पर क्या हिसाब किताब होता है कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड इस साइड पर क्या आ जाता है ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स बनाता है जो कि यहाँ पर बना चुका है, तो इस वजह से इसका एक लोन पेयर बच गया ऑक्सीजन के पास। यहाँ पर ये देखें 2 और 2 यूज हो गए, बाकी 2 लोन पेयर इस ऑक्सीजन के पास बच गए हैं और इस ऑक्सीजन के पास आपके पास 1 और 1 2 और 2 4 और 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर यूज हो गया। तो इस तरीके से NO2 का स्ट्रक्चर आ गया। अगला कि हाउ टेम्परेचर इफेक्ट्स गैसियस NO2। NO2 जब गैसियस फॉर्म में होती है, इसको जब आप ठंडा करते हैं, आपने याद रखना है ठंडा करने पर येलो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर्मूला वही रहता है लेकिन फिजिकल स्टेट में डिफरेंस आता है कि गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चली जाती है। फिर हम इसको ना बेटा फ्रीज करते हैं, फ्रीज करने पर जैसे पानी को आप फ्रीज करेंगे, पानी लिक्विड है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड आइस में, तो लिक्विड NO2 को जब फ्रीज करोगे तो भी सॉलिड H2O4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको हीट करते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा जी NO2 के अंदर। अब बैलेंस करने के लिए देखें यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम्स, यहाँ पर 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगाओगे 2, ऑक्सीजन 4 थे, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 2 2 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया आपका। मजीद इसको बेटा हम 120 के बाद मजीद हीट करते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर लेके जाते हैं 620 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां पर ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर NO2 कन्वर्ट हो जाता है आपके पास NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जमा किसमें कन्वर्ट हो जाता है O2 के अंदर। अब आप यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के 2 एटम्स थे, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 लगा दें, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 4 और ये 2 दूनी 4 आपके यहाँ बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से टेम्परेचर का ये इफेक्ट आता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपके पास NO2 या डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होता चला जाता है। राइट रिएक्शन ऑफ NO2 विद H2S एंड किया, ये वही रिएक्शन जो मैं यहाँ पर भी लिख के गया था, NO2 जहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर वर्क कर रहा था। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि NO2 जब H2S से रिएक्शन करता है तो बन जाता है जी H2O और क्या बन जाता है जी आपके पास NO और साथ में क्या बन जाता है बेटा जी सल्फर। सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव होगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन होगी। Ki जो है ये आपके पास क्या बना देता है KNO3 जमा क्या बन जाता है I2। मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, पीछे समझाए हूं आप कैसे यहाँ पर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर ये काम कर रहे हैं। What is aqua regia? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, how it dissolves the noble metals। तो aqua regia क्या होता है, कहता है when one volume of concentrated HNO3, वन वॉल्यूम कह लें आप या आप कह लें एक मोल या एक हिस्सा आप ले लें बेटा जी नाइट्रिक एसिड का, इसको मिक्स करें 3 मोल या 3 वॉल्यूम्स ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। 1 मोल ऑफ HNO3 को जब 3 मोल्स ऑफ HCl के साथ आप मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास NOCl, ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर इस NOCl जो है ये बनने के बाद डिकम्पोज होता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है NO और साथ में क्या बन जाता है Cl2 हो जाता है आपके पास। उसके बाद ये जो Cl बनता है ये आपके पास गोल्ड ओरम के साथ रिएक्शन करता है और बना देता है AuCl3, वाटर सोल्युबल क्लोराइड्स बन जाते हैं। प्लाटिनम से रिएक्शन करता है तो बना देता है PtCl4। अब Cl यहाँ पर 3 है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगा दोगे 3, यहाँ Cl 4 है तो बैलेंस करने के लिए 4। ये आपके पास क्या बन जाते हैं इसके वाटर सोल्युबल, ये जो दो चीजें बनी है ना AuCl3 PtCl4, ये क्या है बेटा जी वाटर सोल्युबल
क्लोराइड्स। तो इस तरीके से एक्वा रिजिया जो है वो इन नोबल मेटल्स को, ओरम और प्लैटिनम नोबल मेटल्स हैं, इनको क्या करते हैं अपने अंदर डिसोल्व कर लेते हैं। राइट नेम्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रस एसिड HNO2 आपके पास होता है, इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं हम। स्ट्रक्चर होता है बेटा जी OH, HO, यहाँ पर क्या आ जाता है नाइट्रोजन और यहाँ क्या आ जाता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर आ जाता है HNO2 का। आ गया जी हाउ डज HNO2 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर जब बात करेंगे तो इसका रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन वाटर से, वहां पर क्या हो जाएगा। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो दूसरों को रिड्यूस करेगा। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन ऐड करेगा या उसकी रिडक्शन करवाएगा। तो आप देखेंगे Br2 यहां से आपके पास किसमें कन्वर्ट हो गया है, HBr के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो इट मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो Br2 की रिडक्शन होगी HBr के अंदर, इसने करवाई HNO2 साथ, HNO2 ने और क्या बन गया HNO3 बन गया साथ में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर हम बात करते हैं तो HI जो है इसको वो कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, I2 के अंदर। इसको देखें जी आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, यहाँ क्या होगी 0। तो -1 से 0 तक जाना, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया था वो यहाँ से इसने क्या कर दिया है जी, लूज कर दिया है। इट मींस इसकी यहाँ पर क्या हो गई है, तो आप इसको ऐसे समझ लें कि यहाँ से इसने सिंपली जो HNO2 है इसने आयोडीन के साथ जो H जो है इसको रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से ये आपके पास क्या वर्क कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों को क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज। कैसे ऑक्सीडाइज कर रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देगा और उसे I2 में कन्वर्ट कर देगा, पीछे आपस में मिलकर बना देगा H2O और NO। आगे जी 4 यूजेस है HNO3 के, बता दें सिंपल से। लैब एजेंट के तौर पर यूज होता है, दूसरा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, तीसरा इट इज यूज्ड इन मेकिंग एक्सप्लोसिव्स या वेपन्स, धमाकेदार जो है चीजें बनाने में इस्तेमाल होता है। कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। FeSO4 आयरन सल्फेट NO से रिएक्शन करता है तो बेटा बन जाता है FeSO4.NO। नाइट्रोसोफेरस सल्फेट भी इसे कहते हैं और आपके पास ब्राउन कलर का इसका जो है वो कलर होता है। NO जब Cl से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, NOCl बन जाएगा। व्हाट इज लॉफिंग गैस, एक गैस होती है जिसको अगर आप इनहेल कर रहे हैं तो आप हंसना स्टार्ट कर देंगे, है कि नहीं इंटरेस्टिंग। अब वो कौन सी गैस होती है, N2O आपके पास होता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। बेटा जी इसको जब आप ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं ना और इसको आप इनहेल कर लें, उसके बाद आपकी जो है कभी ना खत्म होने वाली हंसी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और आप हंसते चले जाएंगे। सब लोगों को अपने पीले पीले दांत दिखाते चले जाएंगे और उन्हें बताएंगे कभी हम ब्रश बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये देखिए जी मिक्सचर ऑफ N2O विद अ लिटिल ऑक्सीजन इफ इनहेल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम प्रोड्यूसेस हिस्टेरिकल लाफ्टर। हिस्टेरिकल मतलब पागलों की तरह हंसना, ठीक है। सो कॉल्ड लॉफिंग गैस। तो इसको हम लॉफिंग गैस का नाम दे देते हैं, जो आपके चेहरे के ऊपर हंसी ले आए। हंसी भी कौन सी लेके आए, पागलों वाली या मैडनेस वाली हंसी लेके आए कि लोग आपको जो है वो पागल समझना शुरू कर दे, उसे हम कहते हैं कि लॉफिंग गैस। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और इसे अपने कॉलेज फ्रेंड्स और अकेडमी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपने सर अली को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।